हेलो फ्रेंड्स, मैं सागर सुमन फ्रॉम आईएसएल इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपको बिहार बोर्ड के 12th क्लास के हिंदी पेपर के बारे में बता जा रहा हूँ। इसके पिछले वीडियो में मैं गद्य खंड को बताया हूँ। इसमें पाठ का नाम, लेखक का नाम एक ट्रिक के माध्यम से बताने की कोशिश किया हूँ। कृपया इसे आप ध्यान से देखें। काव्य खंड में सबसे पहले ये पाठ का नाम दिया हुआ है और ये इधर लेखक का नाम दिया हुआ है। लेखक का नाम और पाठ का नाम आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है। ये प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करता है। चलिए बिना समय गवाए मैं प्रत्येक चैप्टर का पाठ का नाम और लेखक का नाम एक ट्रिक के माध्यम से बताने की कोशिश किया हूँ। चलिए नेक्स्ट, सबसे पहला चैप्टर है करबक। करबक और इसके लेखक का नाम है मलिक मोहम्मद जैसी है। तो करबक मतलब तोड़ते हैं इसे कर और बक। इसके देखिए ट्रिक, देखिए याद करने का ट्रिक। करबक, करबक न करते रहो बकबक हम जा रहे हैं, करते रहो बकबक हम जायसी मतलब जा रहे हैं। तो करबक के लेखक जो हैं मलिक मोहम्मद जैसी हैं। चलिए दूसरा नंबर पॉइंट आते हैं पद। देखिए सूरदास लिखे हैं। तो सूरदास क्या लिखे हैं? ये कृष्ण भक्त हैं। अब कैसे याद कीजिएगा कि कृष्ण भक्त सूरदास ही लिखे हैं? तो पद में है। तो कृष्ण जो है जब बांसुरी बजाते थे, जब गाना गाते थे, वो सुर में गाते थे, सुर में गाते थे। इसलिए जो पद है वो कृष्ण भक्त हैं, उसके लिए सूरदास होगा, सूरदास होगा। तीसरा नंबर पॉइंट है, तीसरा नंबर हमारा पाठ है। इसके तुलसीदास लिखे थे। तुलसीदास क्या थे? राम भक्त थे। तो राम जी जो किससे स्नेह रखते थे? तुलसी जी से स्नेह रखते थे, तुलसी से स्नेह रखते थे। इसलिए राम के तुलसीदास राम भक्त हैं और पद क्या है? तुलसीदास थे। ठीक है, तो राम भक्त के अनुसार तुलसीदास इज राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। चार नंबर हमारा चैप्टर है छप्पय। छप्पय के लेखक है नावादास। देखिए छप्पय मतलब जब वर्षा होती है छप छप करता है, ना बारिश में मौसम छप छप हो जाता है, पानी जम जाता है। तो नभ में जब पानी होगा तभी तो बारिश होगा, तभी तो छप छप होगा। तो नावादास छप्पय के जो लेखक है वो नावादास है। छप्पय मतलब छप छप कब करते हैं? जब नभ में पानी होगा तभी बारिश होगा, तब जाके छप्पय। छप्पय चैप्टर के जो लेखक हैं वो नावादास है। नेक्स्ट 5 नंबर पाठ पे आते हैं कवित्व। इसके है लेखक भूषण है, भूषण है। देखिए अब इसे याद कीजिए। कवित्व मतलब कवि लोग, कवित्व मतलब कवि लोग। तो कवि लोग जहाँ जाते हैं पहले वो अपना भाषण देते हैं, व्याख्यान करते हैं। तो भाषण देते हैं, भूषण से भाषण याद रखेगा, भूषण से भाषण याद रखेगा। तो भूषण, कवित्व का लेखक कौन है? वो भूषण है। चलिए याद रखिए। 6 नंबर पॉइंट आते हैं तुमुल कोलाहल कलह में। ये लेखक है इनके जयशंकर प्रसाद है। अब देखिए सबसे पहले एक कोलाहल वर्ड को पकड़ लीजिए, कोलाहल वर्ड को चयन कर लीजिए। इसमें जब कोलाहल होगा, जब प्रसाद वितरण होगा, तब हम बहुत हल्ला होता है, हमको दे दो, हमको दे दो। ये कोलाहल जब होता है मैंने प्रसाद जब वितरण होगा तो कोलाहल होगा। तो तुमुल कोलाहल कलह में का लेखक जो है जयप्रकाश प्रसाद, जयशंकर प्रसाद है चैप्टर। नेक्स्ट है 7 नंबर पुत्र वियोग। इसके लेखक कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। अब पुत्र वियोग, पुत्र वियोग मतलब पुत्र मर जाने के बाद वियोग होता है, दुख होता है। तो चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, चारों तरफ। तो चौड़ा मतलब चारों तरफ का चौहान, चौहान से चारों तरफ याद रखिएगा। तो पुत्र वियोग का जो लेखक है वो सुभद्रा कुमारी चौहान है। नेक्स्ट 8 नंबर पाठ पे आते हैं। 8 नंबर हमारा पाठ है कि उषा। उषा का लेखक है शमशेर सिंह, शमशेर सिंह। तो उषा मतलब होता है किरण। तो किरण का उदय कब होता है? शाम में होता है, शाम का अस्त होता है। तो उषा का अस्त होता है, उषा कब अस्त होता है? शाम को। शाम से शमशेर सिंह याद रखिएगा, शमशेर सिंह याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट 9 नंबर पॉइंट आते हैं। 9 नंबर पॉइंट है हमारा जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक, लेकिन एक आदमी जो चेहरा था वो डिफरेंट था। वो किनका था? गज का। जब गणेश भगवान का सिर कटा था तो शिव भगवान उनका सिर कैसा लगा दिए थे? एक भगवान उनका सिर
गणेश गज का लगा दिए थे, मतलब हाथी का लगा दिए थे। तो जन जन का चेहरा जो होगा गजानन, जन जन का चेहरा एक है लेकिन गजानन मतलब गणेश जी का चेहरा अलग है, तो गज का लगा दिए थे, मतलब हाथी का लगा दिए थे। तो जन जन का चेहरा एक के जो लेखक हैं गजानन माधव मुक्ति बोध, गजानन माधव मुक्ति बोध इसके लेखक हैं। देखिए 10 नंबर आते हैं अधिनायक। अधिनायक, नायक कौन है हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में या हमारे जीवन में नायक कौन होते हैं? रघुवीर शाह, इसके लेखक जो रघुवीर शाह है। तो लेखक के यहाँ नायक कौन है? नायक तो हमारे भगवान जी होते हैं, उससे बड़ा कोई नायक नहीं है, उससे बड़ा कोई एक्टर नहीं है। नायक में रघुवीर, रघु मतलब भगवान, रघुवीर मतलब रघु मीन्स भगवान। तो अधिनायक के जो राइटर लेखक जो है वो रघुवीर शाह जी है। फिर 11 नंबर पे आते हैं, प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ला जी लिखे हैं। तो मेरे बेटे का जो जन्म हुआ है, नन्हे बेटे का जो जन्म हुआ है वो शुक्ल पक्ष में हुआ है। मेरे नन्हे बेटे का जन्म कब हुआ है? शुक्ल पक्ष में हुआ है। तो प्यारे नन्हे बेटे का जो लेखक हैं वो है विनोद कुमार शुक्ला है। नेक्स्ट 12 नंबर चैप्टर पे आते हैं, 12 नंबर पार्ट पे आते हैं, हार जीत। इसके लेखक हैं अशोक कुमार वाजपेयी। अशोक वाजपेयी, आप देखिए अशोक से याद कीजिएगा और हार जीत का जो अशोक जो थे, अशोक राजा जो थे वो हार जीत होते रहता था। कभी उससे हार गए कि उससे जीत गए, तो हार जीत होते रहता था और विजयी होते रहते थे। तो हार जीत का जो लेखक है अशोक वाजपेयी है। नेक्स्ट 13 नंबर का पॉइंट देखिए, गांव का घर बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका ट्रिक है, देख लीजिए। इसके लेखक है ज्ञानेंद्र पति। तो इसलिए लिखिए घर को लिखिए। घर का जो मालिक क्या होता है? पति होता है, सबका पति होता है, पत्नी का पति होता है। तो घर का, गांव का घर का जो घर का मालिक क्या होता है? पति होता है। तो गांव का घर का जो लेखक होता है वो ज्ञानेंद्र पति है। चलिए, आई होप डैट आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। इसे सिर्फ आपको देखना है, वीडियो को याद करना नहीं, सिर्फ देखना है बढ़िया से, आपको दिमाग में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा और आप अपने एग्जाम में कभी गलती नहीं कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।